नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक नए विषय के साथ। आदित्य का अर्थ है अदिति का पुत्र या सूर्य। तो आज हम आदित्य L1 के बारे में बात करेंगे। आदित्य L1 एक अंतरिक्ष यान है जिसे भारत ने सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए छोड़ा है। इस अंतरिक्ष यान की परिकल्पना जनवरी 2008 में बनाई गई सलाहकार समिति ने की थी। यह भारतीय अंतरिक्ष संस्थान संगठन इसरो और अन्य भारतीय शोध संस्थानों के सहयोग से डिजाइन किया गया है और इसे 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। इसे लाग्रांज बिंदु L1 पर स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 की लॉन्चिंग का एक वीडियो YouTube की चैनल प्लूटस IAS पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध है। मैं इसे आपको दिखा रहा हूं और वीडियो में इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक भी आपको मैं दे रहा हूं। 1 0 +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PC tracking. Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Namaskar, welcome to Plutus IAS. Myself Vikas Gupta, a faculty of PSIR and current affairs in Plutus IAS. So this video is a successor to the previous video that we made that explain all the facets of Aditya L1. It is basically to congratulate ISRO on achieving the feat and reaching to the L1 point and placing this observatory successfully. And I hope it will be an adventurous movement that will continue in the future with other missions also. Namaskar. सौर मंडल में पृथ्वी सूर्य का एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इस वजह से कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को कम करके एक तरह से संतुलन में ला देता है। वैज्ञानिक इन्हीं स्थानों को लाग्रेंज बिंदु कहते हैं। लाग्रेंज बिंदु L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के लिहाज से 5 स्थान विशेष हैं। इनमें से 3 अस्थिर और 2 स्थिर बिंदु हैं। L1, L2 और L3 अस्थिर बिंदु हैं। 2 सूर्य और पृथ्वी के बीच सीधी रेखा में पड़ते हैं। इनमें L1 सूर्य और पृथ्वी के बीच और L2 पृथ्वी के पीछे सूर्य की विपरीत दिशा में और L3 सूर्य के पीछे पृथ्वी की कक्षा का बिंदु होता है। वहीं L4 और L5 पृथ्वी की कक्षा में ऐसे बिंदु हैं जो पृथ्वी और सूर्य के साथ मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल की ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी विकिरण को सतह तक नहीं पहुंचने देती। इसके कारण सूर्य का अध्ययन करना कठिन होता है। इसके अलावा सूर्य से निकलने वाले महीन कणों के विकिरण जो सौर पवन के रूप में जाने जाते हैं, वो भी अंतरिक्ष के वातावरण में विचरण करते रहते हैं, पर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के कारण पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में पृथ्वी के बाहर स्थित उपकरण से ही सूर्य का अच्छी तरह से अध्ययन हो सकता है। आदित्य L1 एक विशेष कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लाग्रेंज पॉइंट 1 या L1 नाम के स्थान पर स्थित रहेगा। इस बिंदु से बिना किसी रुकावट के सूर्य का निरंतर अवलोकन किया जा सकता है। अंतरिक्ष यान सूर्य की विभिन्न परतों और अंतरिक्ष पर इसके प्रभावों का अध्ययन करेगा। यह मिशन सौर मंडल पर सौर गतिविधियों के प्रभाव के बारे में बहुमूल्य वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करेगा। इस अंतरिक्ष यान में 7 पेलोड हैं, जिनमें से 4 पेलोड सूर्य की निगरानी करेंगे और शेष 3 पेलोड L1 पर कणों आदि का अध्ययन करेंगे। लाग्रेंज बिंदु पर अंतरिक्ष यान स्थिर हो जाएगा। आदित्य L1 को अपने स्थान पर बने रहने के लिए पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जूझना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आदित्य L1 की वेधशाला पृथ्वी के घूमने के कारण होने वाले दिन और रात की समस्या से भी मुक्त रहेगी और इस पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी नहीं होगा। इस तरह से यह लगातार सूर्य का अध्ययन करता रहेगा। सूर्य मिशन पर निकला भारतीय अंतरिक्ष यान आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपनी मंजिल लाग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच गया।
इसी के साथ आदित्य L1 अंतिम कक्षा में स्थापित भी हो गया है। यहां ये 2 वर्षों तक सूर्य का अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाएगा। भारत ने इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। यह यान कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों आदि के विषय में जानकारी इकट्ठा करेगा। यदि आदित्य L1 सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है तो यह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई यात्रा की शुरुआत होगी। तो आइए जानते हैं आदित्य L1 मिशन के लक्ष्य क्या हैं। पहला लक्ष्य है सूर्य के वायुमंडल और कोरोना की संरचना और गतिशीलता को समझना। दूसरा लक्ष्य है सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शन या CME की उत्पत्ति और विकास को समझना। तीसरा लक्ष्य है सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम के बीच के संबंधों को समझना। चौथा लक्ष्य है पृथ्वी के वातावरण और जलवायु पर सौर गतिविधि के प्रभावों को समझना। आदित्य L1 मिशन पर 7 वैज्ञानिक उपकरण जो भेजे गए हैं उनके नाम हैं, पहला सोलर कोरोनल इमेजर या SCI। यह उपकरण सूर्य के कोरोना की छवि चरम पराबैंगनी या EUV प्रकाश में लगातार लेता रहेगा। दूसरा उपकरण है सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर या SXS। यह उपकरण सूर्य के एक्सरे स्पेक्ट्रम को मापेगा। तीसरा उपकरण है सोलर विंड प्लाज्मा विश्लेषक या SWAP। यह उपकरण सौर हवा के प्लाज्मा को मापेगा। चौथा उपकरण है मैग्नेटोमीटर या मैग। यह उपकरण सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। पांचवा उपकरण है सोलर पार्टिकल मॉनिटर या SPM। यह उपकरण सूर्य कणों को मापेगा। छठवां है इन सीटू सोलर स्पेक्ट्रोमीटर या ISS। यह उपकरण सौर हवा के प्लाज्मा और सूर्य की ऊर्जा कणों को इन सीटू माप करेगा। और सातवां उपकरण है एडवांस 3 डायमेंशनल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर या ATHRDM। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के अंतिम ऑर्बिट में पहुंचने के बारे में YouTube के चैनल न्यूज 18 इंडिया छत्तीसगढ़ पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत एक बहुत खूबसूरत वीडियो है। यह वीडियो दिखाकर मैं आपसे विदा लूंगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। भारत के वैज्ञानिकों को शत शत नमन करते हुए आप सबको नमस्कार।